हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 8 की। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री कृष्ण और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे, जय श्री। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट मन नारायण से पुनः प्रसन्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकारक है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर श्री भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले बहुत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद, अधिक मास को आपने पास ही बसा लिया। अधिक मास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन में शांत और संतुष्ट हुए। हे मुनिवर, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजसादुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय और दोष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण वासुदेव से प्राप्त विद्या के आराधना में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग में दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख, भय कुशलता, अध्यात्म भाग्य अनुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होता है। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण है और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे दुख से कहा हुआ सुने। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम के अनुसार रूप और लाव्य से युक्त अति सुंदर और आकड़ंत नेत्र से शोभायान चतुरे गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवंती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीण थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादिक सुख को देख इसको भी प्रहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निध सुख देने वाला पति और सत्य पुत्र कैसे होगा। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित या परंतु भाग ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का शरण आश्रय करने से मेरी मन कामनाएं पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझे वरण नहीं करता। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोहरूप जल में मग्न हो और शोक मोह में रूप में
लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु वे देश विदेश भ्रमण करने निकल गए, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दृढ़ ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग से ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए। श्रेय श्वास लेते महा दारुण मूर्छा से मदिरापान से उत्पन्न की तरह पेड़ पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से कन्या जब तक पिता को देखने आई तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरण प्रसन्न हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृह श्राम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिभुवन सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रस के स्वामी, हे राधा रमण, हे चंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुंवारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्र को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार के निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़ कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से बेहाल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, हाय हाय कर बोली, हे पिता, हे कृपा सिंधे, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधार हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वन रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने से क्या रखा है। हे कन्या, मैं प्रेम रखने वाले पिता के तात, विवाह विध बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए हैं तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जगिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मर से दुखित हुई और चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुणा शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या की गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि की देख कर उस वन में रहने वाले सब मुनि रोने लगे। कन्या की गोद से सब को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि के अंतोष्ट कर्म कर उसका दाह किए। दाह के अंतर कन्या को समझकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुख से जली हुई रंभा की तरह व्यस्त होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई
राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। जय श्री हरि। जय माता लक्ष्मी।